तो हेलो भाइयों, कैसे हो सारे। तो भाई बहुत लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि भाई पल्सर की N160 का क्या रिव्यू है, मतलब लेनी चाहिए लोगों को या नहीं लेनी चाहिए। और भाई क्या ये बेस्ट 160 सीसी बाइक है, और इसकी कॉम्पिटिटर कौन कौन है, इसके सेगमेंट में कौन कौन है। तो भाई इन चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो भाई देखो, N160 जो है एक 165 सीसी की एयर कूल्ड बाइक है। पहले ये ऑयल कूल्ड के साथ आती थी, अब एयर कूल्ड कर दिया है इंजन को। क्योंकि भाई देखो, इसके इसका एक रीज़न भी है, क्योंकि इसमें पहले DTSI इंजन आता था, 2 स्पार्क प्लग आते थे इसके अंदर, लेकिन अब इसके अंदर सिर्फ एक ही स्पार्क प्लग आता है, वो दूसरी तरफ है। और यहाँ पर एक स्पार्क प्लग होता था अंदर की तरफ, वो हटा दिया है। तो जब इंजन चेंज कर दिया तो भाई उन्होंने, ये हीट भी इतना नहीं होता था भाई, इसमें ऑयल कूल्ड की ज़रूरत भी इतनी नहीं है। तो वैसे इतना कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं, इसमें USD ऐड हो गए, पहले वाली में नहीं आते थे। बाकी जो है भाई, सेगमेंट में इसके साथ आती है अपाची और एक्सट्रीम 160R, और अपाची में भी अब USD आने लग गए हैं। और भाई वही थोड़ा सा बोरिंग लुक है भाई अपाची का, मतलब अब तो काफ़ी अच्छा कर दिया है, मतलब आगे से टेल लैम्प बदल दिया है। और सॉरी, क्या कह रहा था मैं टेल लैम्प नहीं बदली, आगे से टेल लैम्प तो पीछे होती है। हेड लैम्प का सेटअप बदल दिया है। और जो है बाकी भाई टंकी वगैरह वही है, USD ऐड कर दी है बाइक के अंदर। तो अपाची का तो ये सीन है भाई, इससे थोड़ी ज़्यादा प्रोड्यूस कर दी है पावर वो ऑन पेपर, लेकिन भाई प्रैक्टिकल लाइफ में ना टॉप एंड में यही आगे जाती है पल्सर। ये 2V इंजन है, वो 4 वॉल्व इंजन है, तो ये माइलेज थोड़ा बेटर देगी। और इसका इनिशियल भी भाई थोड़ा बेटर है, अपाची से थोड़ा इनिशियल इसका बेटर है। 2 वॉल्व इंजन बहुत ऑप्टिमाइज है इसका। इसकी जो N250 आती है पल्सर में, उसके अंदर भी वही टू वॉल्व का इंजन दिया हुआ है। तो जो 2 वॉल्व होती है भाई, वो सिटीज़ के लिए ज़्यादा बढ़िया रहती है। लेकिन भाई ये सिटी प्लस हाईवे दोनों पे बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। और अगर आप इसको कम RPM रेंज के अंदर चलाओगे, 50 60 70 के अंदर चलाओगे, तो भाई ये आपको 60 तक का एवरेज देती है। अपाची भाई इतना एवरेज कभी नहीं दे पाएगी, क्योंकि वो 4 वॉल्व इंजन है भाई, और 2 वॉल्व इंजन ज़्यादा अच्छा एवरेज दे सकता है आपको। तो पहली तो एक प्लस पॉइंट तो इसके लिए ये हो गया। दूसरा, लुक्स भाई, मेटल की टैंक है, और अपाची के अंदर भाई प्लास्टिक की आती है। तो बाकी तो फाइबर इधर भी यूज़ की हुई है, उसमें भी यूज़ की हुई है। बाकी तो ये देखो अपनी प्रेफरेंस है, जिसको कौन सा लुक क्या पसंद आता है। भाई ये थोड़ी सी बल्की लगती है, ये थोड़ी नई है मार्केट में, वो बहुत टाइम से आ रही है, तो बहुत कॉमन बाइक हो गई है। तो ये भी एक चीज़ आप देख सकते हो। वरना एक्सट्रीम की बात करें तो भाई एक्सट्रीम माइलेज नहीं देती आपको, 35 40 का एवरेज है। और भाई एक्सट्रीम के लुक्स मेरे को पर्सनली पसंद नहीं आते, तो मेरे को इसके लुक्स बहुत बढ़िया लगे। प्लस यही सब है बाकी बाइक के अंदर। इंजन की कैपेसिटी भी ज़्यादा है, 165 सीसी का इंजन आता है। बाकी अपाची के अंदर 159 सीसी का आता है, और एक्सट्रीम के अंदर 159 सीसी का ही आता है, 4 वॉल्व वाली जो है। तो भाई इसकी जो सीट्स का डिज़ाइन है, ये भी मुझे कंफर्टेबल लगा भाई। देखो, लोग बोलते हैं स्टिफ है वगैरह, जो भी है भाई, मैं इससे 121 किलोमीटर अप डाउन मार देता हूँ अपने कॉलेज से भाई, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं होती। प्लस मेरे पास एक बुलेट भी है स्टैंडर्ड 350, लोग बोलते हैं उसकी सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल होती हैं, क्योंकि चौड़ी सीट होती है, लंबी होती है, सिंगल सीट होती है। तो भाई मैं उस पर जाता था ना भाई, मैं सच्ची बता रहा हूँ, मेरा नीचे वाला हिस्सा भाई बिल्कुल ख़त्म, सुन्न पड़ जाता था भाई, मैं पूरा सुन्न पड़ जाता था। इसके साथ इसमें कोई ऐसा सीन नहीं होता भाई। तो बुलेट से मैं इसलिए कंपेयर करा सीट के मामले में, क्योंकि भाई स्टैंडर्ड की सीट थोड़ी सी ना कंफर्टेबल मानी जाती है। लेकिन भाई मुझे तो इसकी बहुत बढ़िया लगती है, कोई स्टिफ़ नहीं लगती। मैं इससे हरिद्वार ऋषिकेश भी गया हूँ, मैंने दोनों सीट्स यूज़ की थी, मैं पीछे भी बैठ के गया था, आगे भी बैठ के गया था भाई, मुझे लॉन्ग टूर में भी कोई दिक्कत नहीं हुई। सीट की कुशनिंग भाई लग सकती है किसी को कम, किसी को ज़्यादा, आदत वाली बात होती है। बाकी आप ऐड करवा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी भाई बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है इस बाइक की। मेटल मेटल भाई, सिल्वर जो भी होता, मेटल मेटल। और भाई ये स्विच गियर क्वालिटी जो है इसकी अपना, भाई बहुत बढ़िया क्वालिटी है। यहाँ से आप मोड चेंज कर सकते हो बाइक के। और भाई काफ़ी अच्छा बिल्ड है, सॉलिड बिल्ड है। मतलब जो पहले आता था ना पल्सर में, बहुत इम्प्रूव कर दिया भाई वो चीज़ें। पहले NS की आप देख लो, अभी भी NS 200 वगैरह, उसमें थोड़ी इम्प्रूव तो हुए हैं, लेकिन भाई फिर भी आप देखोगे तो इतनी बढ़िया क्वालिटी नहीं है उसकी। उसके जो है ये रैटलिंग नॉइज़ आती है उनमें से। बाकी भाई इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर रखी है। और यहाँ पर आपको चार्जिंग पोर्ट दे दिया है,
आई डोंट नो उसके एक्सट्रीम के अंदर या अपाची के अंदर आता है कि नहीं आता। अब आ गया हो तो पता नहीं भाई, पहले तो आता नहीं था अपाची में, एक्सट्रीम में भी नहीं आता आई थिंक, और NS में दे दिया है, अब NS में इधर आता है इधर। और भाई ग्राउंड क्लियरेंस भी इस बाइक की डिसेंट है। हैंडल बार मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगता है, थोड़ी स्पोर्टी फील है, और स्लीपर क्लच आती है सबसे अच्छी बात। इसके अंदर N250 वाले ही मरगार्ड्स दे दिए हैं कंपनी ने, और ये जो देते हो अंडरवैली भाई बढ़िया लगती है। साइलेंस इसका जो बेस ही नोट है भाई, अपाची में कभी नहीं आता वो। अपाची का भी ठीक है, लेकिन भाई इसका ज़्यादा बढ़िया लगता है। और एक्सट्रीम का मुझे तो भाई इसकी आवाज़ ही बिल्कुल पसंद नहीं है। प्लस इसकी ब्रेकिंग भाई सबसे बढ़िया बात, इसकी ब्रेकिंग इतनी बेस्ट है सेगमेंट में, ना अपाची कंप्लीट करती ना एक्सट्रीम। भाई ब्रेकिंग इसकी एक नंबर है, मुझे इससे अच्छी कोई बाइक नहीं लगती। डुअल चैनल ABS, और भाई इतनी जेन्युइन ब्रेकिंग है ना, इतनी जेन्युइन ब्रेकिंग है भाई। मैंने 90-100 पे भी एकदम पैनिक ब्रेकिंग करी है भाई, इतनी सी भी ना स्किट नहीं होती बाइक। ABS एकदम प्रॉपर वर्क करते हैं। सबसे बढ़िया बात होती है इसकी ये, मतलब सबसे बढ़िया बात लगी मुझे इसकी ये। देखो भाई सेगमेंट में सबसे अच्छी क्या बनाती है इस चीज़ को, इसके ब्रेक सबसे बेस्ट हैं, इसकी लाइट सबसे बेस्ट है, इसका लाइट का थ्रो बहुत बढ़िया है। इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है मुझे, मतलब मुझे क्या लगती है, काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। स्लिपर क्लच आता है और ऑल इंडिकेटर्स का सेटअप है। और भाई एक चीज़ देखो, ये जो इसकी लाइट का वो है ना भाई, ये जो इसके वो जलते हैं DRL, भाई भगवान कसम इतने बढ़िया लगते हैं ना, इतनी बढ़िया लगती है ये बाइक। ऐसे भाई एकदम ऐसा लगता है मतलब 300-400 सीसी की कोई बढ़िया सी बड़ी सी बाइक हो, ऐसे लुक्स हैं भाई इसके। मुझे तो बहुत अच्छे लुक्स लगते हैं इसके। सेम ये 250 में भी आते हैं और 150 में भी आते हैं, लेकिन वही है थोड़ा बहुत फ़र्क हो जाता है टायर्स का, सस्पेंशन का और USD वगैरह का। भाई बाकी आप कमेंट करके बताओ आपको कौन सी बढ़िया बाइक लगती है, आप कौन सी लोगे, अपाची लोगे, एक्सट्रीम लोगे, NS लोगे, या फिर 160 लोगे। तो भाई यही कुछ ऑप्शन आते हैं मार्केट में भाई, इसलिए मैंने ये बाइक ली। सबसे बढ़िया इसका एवरेज बेस्ट इन सेगमेंट 2 वॉल्व इंजन है, सबसे बढ़िया परफॉर्म करती है। दूसरा इसका इनिशियल बहुत अच्छा है, सिटी के लिए बनी हुई है, 2 वॉल्व इंजन है बिकॉज। और एवरेज हो गया तुम्हारा, पिकअप हो गया तुम्हारा, बेसी नोट, इतना बढ़िया साउंड है ना भाई इसका, मुझे तो बहुत अच्छा साउंड लगता है इस बाइक का। प्लस साउंड बढ़िया है, डिस्क ब्रेकिंग बहुत अच्छी है भाई। तुम्हारी बाइक भगे ना या ना भगे, भगना ही हर चीज़ नहीं होता भाई, हर चीज़ देखी जाती है। बाइक की स्टेबिलिटी भाई बहुत अच्छी स्टेबिलिटी है इसकी। N250 में इस फ्रेम के साथ थोड़ी सी कम स्टेबिलिटी है, मैं मानता हूँ उस चीज़ को, लेकिन भाई इस बाइक की स्टेबिलिटी 120-130 पे बहुत अच्छी है। ये 132 तक चली जाती है ये बाइक आराम से। थोड़ा सा स्ट्रगल करती है 125-126 के बाद, लेकिन भाई 132 तक चली जाती है। 160 सीसी के लिए भाई इतनी स्पीड काफ़ी अच्छी होती है। ब्रेकिंग बहुत अच्छी है, कॉर्नरिंग वगैरह आप कितनी भी कर लो भाई बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस देती है। और इंजन काफ़ी रिफाइंड है, बहुत स्मूथ है भाई। आप 90-100 चलाओगे ना, आपको बहुत मिनिमम से वाइब्रेशन आते हैं। अगर आप वही RTR या एक्सट्रीम चलाओगे या NS चलाओगे भाई, उसमें NS में तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है भाई, उसमें तो 50-60 पे भी तुम्हें महसूस होने लग जाएंगे। और भाई मुझे तो ये कंप्लीट पैकेज लगती है, तो मेरे हिसाब से तो भाई ये बेस्ट 160 सीसी बाइक है, बेस्ट। 14 लीटर का टैंक आता है सेगमेंट में, सबसे बड़ा 14 लीटर का टैंक, सेगमेंट में सबसे अच्छी माइलेज, सेगमेंट में सबसे अच्छी लाइट का थ्रो, और USD भी आते हैं, काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, और बेसी नोट हो गया। तो भाई यही चीज़ें हैं जो इस बाइक को बेस्ट बनाती है। बाकी आप बताना आपको कैसी लगती है N160, और आपकी राय में कौन सी बेस्ट 160 सीसी सेगमेंट की बाइक है। मेरे हिसाब से तो भाई पल्सर N160 है। आप अपनी कमेंट करके बताना भाई आपको कौन सी लगती है। बाकी भाई वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।